सो गाइस, बिटकॉइन इज़ रेडी टू डंप। आप लोगों को वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा। जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोगों ने समझ लेना है, क्योंकि बिटकॉइन यहाँ से क्रैश हो सकता है। 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन किया मैंने यहाँ से। अगर आप देखें तो बिटकॉइन यहाँ से अप ट्रेंड के अंदर था। आपको पता है कि काफ़ी अच्छा इसने प्रॉफिट दिया हमें। यहाँ से अप ट्रेंड में था, फिर साइड वाइज ट्रेडिंग हो रही है अब इसकी। अब यहाँ से बिटकॉइन नीचे जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मूविंग एवरेज को देख लें, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की पहले बात करते हैं, उसके बाद इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं हम लोग दूसरे, और ट्रेडिंग टूल जो हैं वो बाद में यूज़ करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बाद में बताता हूँ आपको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी बाद में बताता हूँ। पहले अगर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की बात की जाए तो 5 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, वो ऊपर से 10 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और 30 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपने पहले नहीं सुने होंगे, लेकिन ये काफ़ी हेल्प करते हैं। मैं इनको पर्सनली यूज़ करता हूँ और मुझे हेल्प देते हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर आप यहाँ से पीछे इसका रिकॉर्ड देखें तो यहाँ से मूविंग एवरेज जैसे इस प्राइस से ऊपर हुआ है, पहले आपको साथ देखें तो यहाँ पर आपके पास ये कलर वाली जो मैजेंडा कलर की लाइन है, जिसको हम लोग 30 मूविंग एवरेज बोलते हैं, ये इससे ऊपर थी ऊपर बिल्कुल थी। ये लाइन जब भी ऊपर होती है तो मार्केट नीचे होती है। पीछे मार्केट थी भी नीचे, आप लोग अगर देखें तो पीछे मार्केट क्रैश में थी। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर ये येलो लाइन इसको क्रॉस किया है, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ क्रैश किया है इसने, तो यहाँ से आपके पास अप ट्रेंड शुरू हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो 3 वाइट सोल्जर भी बने हुए नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पर, जो कि एक बुलिश इंडिकेशन था। टेक्निकल एनालिसिस में एक चीज़ आपने नहीं देखनी होती, इंडिकेटर्स भी यूज़ किया, उसके साथ ये 3 कैंडल्स बन गई हैं, तो हमारी कन्फर्मेशन और भी कंप्लीट हो चुकी है कि ये बुलिश रन है। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो उन 3 कैंडल्स के बाद पंप हुआ है मार्केट के अंदर, और प्राइस जो है काफ़ी ऊपर तक गई है। फिर $24,264 जो कि KuCoin एक्सचेंज पर इसका हाईएस्ट पॉइंट था, उसको इसने टच किया है। ये एक्सचेंज पर मार्केट कैप जो है वो डिफरेंट हो सकता है, इस वजह से दूसरी एक्सचेंज पर इतनी प्राइस ना भी हो, लेकिन KuCoin एक्सचेंज पर $24,264 तक इसकी पीक पॉइंट रहा है, हाईएस्ट प्राइस रही है इस बुल रन के अंदर। उसके बाद इसके अंदर क्रैश आना स्टार्ट हुआ है, जबकि अब अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की बात की जाए तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो है ये इसको ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर अगर ये क्रैश हो जाता है और ये पिंक हमारे पास ये मैजेंडा कलर की जो लाइन है, ये वाली कलर से आप लोग इसकी कैलकुलेशन लगा सकते हैं। और मूविंग एवरेज जो है ये 30 मूविंग एवरेज है, ये वाली लाइन अगर ऊपर आ जाती है दोनों लाइन्स के, तो यहाँ पर ये एक डाउन ट्रेंड होगा। फिर आप अपने टोकन्स को बेच सकते हैं, अपने बिटकॉइन जितने भी हैं उनको बेचकर थोड़ी देर इंतज़ार कर सकते हैं, जब तक के लिए न्यू ट्रेंड आपके पास या न्यू बाइंग जोन नहीं आता। अगर ये इसको क्रॉस नहीं करता तो फिर आपके लिए अभी तक सेलिंग का टाइम नहीं आया। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रेंड की। तो ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर इसका सपोर्ट जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है, अब 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ये वाला इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है हमारे पास, ये वाला पॉइंट। यहाँ पर अगर मार्केट आती है जो कि अगर इस 30 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देती है और अपने सपोर्ट पर आने के बाद नीचे नहीं जाती, इससे ऊपर हो जाती है, तो ये हमारे पास ट्रेंड होगा फिर दोबारा अप ट्रेंड। लेकिन अगर इस सपोर्ट को तोड़ देती है तो फिर दोबारा मार्केट नीचे जाएगी, फिर अपना जो पहला इसका सपोर्ट लेवल था उसके ऊपर दोबारा जाने की कोशिश करेगी, जो कि हमारे पास ये वाला लेवल है। ठीक है, जो वही 17,000 16,000 वाला जो लेवल था, वही दोबारा उसी लेवल के ऊपर मार्केट आ सकती है। रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी के लिए इसने 24,264 वाला अपना रेजिस्टेंस है वो उसने टच कर लिया है। उसके बाद नीचे आई है, तो अभी के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल्स वही रहेगा इसके लिए। लेकिन इसके रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के लिए जो मैंने आपको कंडीशन बताई है वो इसको फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर RSI की बात की जाए तो RSI 43 पर है, जो कि हमें इंडिकेशन दे रहा है इसकी कि न्यूट्रल है। RSI उसके अलावा दूसरा RSI जो है हमारे पास लॉन्ग टर्म RSI है वो 64 पर है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में जा रही है। अब हम लोग इसका टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। टाइम फ्रेम हम लोग 60 मिनट का, अगर 1 डे का या 60 मिनट का करते हैं, तब आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा है। तब अगर आप देखें तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 30 डे मूविंग एवरेज की लाइन जो है यहाँ से ऊपर आई थी, यहाँ से नीचे थी, येलो लाइन ऊपर गई है तो मार्केट पंप हुई है। उसके बाद यहाँ से येलो लाइन नीचे आ गई है दोनों से, तो देखें कि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है।
अभी भी 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर येलो लाइन जो है वो दोनों लाइन से नीचे है, तो इसका मतलब प्राइस और नीचे जाएगी। जब तक के लिए यहाँ पर ये मैजेंटा लाइन या 30 डे मूविंग एवरेज लाइन जो है इसको क्रॉस करके येलो लाइन ऊपर नहीं जाती, तब तक के लिए इसके अंदर प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पर गाइस इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो एक बार मार्केट ने इसी सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट आई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सपोर्ट जोन के अंदर 22,500 वाला जोन जो था, इस जोन 22,000 वाला जोन जो था वो 500 तक जोन था, उसके अंदर मार्केट एक बार आई है। आने के बाद दोबारा मार्केट यहाँ से ऊपर हो गई है। अब अगर यहाँ से मार्केट है, अगर यहाँ से मार्केट इस इंडिकेटर वाली लाइंस को क्रॉस कर देती है येलो लाइन, तो यहाँ पर मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी और अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लगा हुआ है हमारे पास, वो आपके साथ मैं बता देता हूँ कि ये वाला हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। ये वाला यहाँ पर अगर मार्केट दोबारा आती है, ये नीचे वाली लाइन है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें आप लोग। जब आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर इसको यूज़ करेंगे तो आपको डायरेक्टली इंडिकेशन देगा। अभी मैं जो है वो अपना रिकॉर्डर के ही साथ यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए सही के पास ड्रा नहीं हो रहा। उसके बाद इसको आप लोग एक बार लाइन के अंदर कर लें, जहाँ पर आपको डायरेक्ट ट्रेंड का पता चल जाएगा। अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड की बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डाउन ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है लाइंस के अंदर, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है मार्केट के अंदर। यहाँ से अप ट्रेंड था, फिर डाउन हुआ है, फिर अप जाने के बाद डाउन हुआ है, फिर डाउन हुआ है, फिर यहाँ से मार्केट जो है वो डाउन होने की कोशिश कर रही है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर क्रैश होने की कोशिश कर रही है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर ऑलरेडी ये क्रैश हो चुकी है और नीचे जाने की पूरी कोशिश कर रही है, और 2% क्रैश भी हो चुकी है। ये मंडे का दिन है, तो ये मंडे का ओपन दिन है, मार्केट का फर्स्ट डे है, तो इसके अंदर मार्केट के अंदर बिटकॉइन जो है वो काफ़ी चांसेस है कि यहाँ से मार्केट इसकी क्रैश होगी। तो आई होप गाइस जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो समझ आ चुकी होगी। और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।